नमस्कार, टीवी न्यूज के सबसे फ्रेश शो 4 का फायर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। प्राइम टाइम के अर्ली बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की हर वो खबर जो आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। दुनिया में क्या हो रहा है, कहां किसने क्या कहा, हर खबर होगी पूरे फैक्ट्स और रिसर्च के साथ। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। जम्मू कश्मीर के माचिल में एवलांच से भारी तबाही का मंजर दिखा है, जहां एक शख्स 15 फीट नीचे बर्फ में दब गया। बात पाकिस्तान की भी करेंगे, कैसे आतंकियों ने कराची शहर में बम गोले से लोगों को दहला दिया। अमेरिका में गन कल्चर आखिर क्यों जानलेवा साबित हो रहा है, आगे वीडियो सबूतों में पूरी खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। आपके शहर में क्या कुछ हुआ है? महाशिवरात्रि पर देश भर के शिव मंदिरों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। उज्जैन से काशी तक आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। साथ ही में कूनो नेशनल पार्क आपको लिए चलेंगे, जो विदेशी चीतों से गुलजार हो गया है। एक एक कर सारे वीडियो सबूत आपको दिखाएंगे। शुरुआत और चलिए अब खबरें विस्तार से आपको दिखा देते हैं। रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से, जहां भारतीय सेना के जांबाजों ने एक बार फिर इस बात का प्रमाण दिया है कि चाहे मुश्किल के हालात कितने भी हो, वो हर हाल में देशवासियों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। अगली रिपोर्ट में देखिए कैसे हिंद के रणबांकुरों ने एक युवक को बचाने के लिए कई फीट गहरी बर्फ में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ये हिंद के योद्धा हैं जो न केवल दुश्मनों से देश की हिफाजत करते हैं, बल्कि हर परिस्थितियों में देश की सेवा में भी मुस्तैद रहते हैं। दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी लगा देते हैं। देखिए कैसे दुर्गम इलाके में बर्फ में जिंदगी तलाश रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की हैं। माछिल सेक्टर में एवलांच आने से भारी तबाही हुई है। अचानक हुए हिमस्खलन की वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई सैलानी फंस गए हैं। मृतक अपनी नई नवेली पत्नी के साथ ससुराल से घर लौट रहा था। इसी दौरान दोनों एवलांच की चपेट में आ गए। महिला एवलांच की चपेट में आने से बाल बाल बच गई, जबकि उसका पति करीब 15 फीट बर्फ के नीचे दब गया। घटना की खबर मिलते ही सेना की रेस्क्यू टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बर्फ को तोड़कर शख्स को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और ये कहावत पाकिस्तान पर एकदम सटीक बैठती है। दरअसल भारत को दहलाने के लिए पाकिस्तान ने जिस आतंक का बीज बोया था, वो खुद उसी का शिकार हो रहा है। क्या है ये पूरी खबर? जानने के लिए देखिए हमारी 1 मिनट की ये पूरी रिपोर्ट। ताबड़तोड़ फायरिंग से आतंकिस्तान दहल उठा। पाकिस्तान के कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने हमला कर दिया। जो आतंक का बीज बोता था, जिसे हिंदुस्तान में खून बहाने के लिए भेजा जाता था, उन्हीं आतंकियों ने आज पाकिस्तान को दहला दिया। आतंकी फायरिंग करते हुए बिल्डिंग के अंदर घुस गए। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल लिया। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी होने लगी। सुरक्षा बलों ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 4 घंटे तक फायरिंग चलती रही। पाक रेंजर्स और पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया, जबकि 3 आतंकियों ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक की मौत हो गई, जबकि 18 लोग गोलीबारी में जख्मी हो गए। खूंखार आतंकी संगठन पाकिस्तान तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी ग्रेनेड, हथगोले और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। शिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त जो हैं वहां पर मौजूद हैं। भोलेनाथ पर जल और बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर आज उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी शिव दीपावली मनाई जा रही है। शाम होते ही मंदिर 21 लाख दियों से रोशन हो जाएगी। महाशिवरात्रि पर महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं का सैलाब। महाकालेश्वर की एक झलक पाकर भक्त भाव विभोर। तो बाबा महाकालेश्वर के दर्शन हुए हैं, उससे मन इतना प्रफुल्लित हुआ है कि मेरे बहुत देर से आंसू नहीं ठहर पा रहे थे, और मैं बहुत दिनों से इंतजार में था। आना भी चाह रहा था लेकिन आ नहीं पा रहा था। भस्म आरती के बाद महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों का तांता लगा है। पट खुलने के बाद से उज्जैन महाकाल बाबा के जयकारों से गूंज रहा है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में आते हैं, यानी महाकाल से भोलेनाथ बनते हैं, जिसके बाद बाबा महाकाल और माता पार्वती का विवाह संपन्न होता है। अगले दिन भस्म आरती के बाद बाबा पुनः साकार से निराकार स्वरूप धारण करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि बाबा महाकाल की भस्म आरती के भी दर्शन लोगों को साथ साथ हो रहे हैं और लगातार दर्शन चल रहे हैं, बड़ा आसानी से चल रहे हैं और भक्तों को बड़ा ही उसमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है।
और अब बात अगली खबर की। कूनो नेशनल पार्क आज लाए गए 12 अफ्रीकी चीते। सीएम शिवराज सिंह ने इन चीतों को क्वारंटीन बाड़े में भी छोड़ दिया। 1 महीने तक इसी बाड़े में क्वारंटीन में रहेंगे ये तमाम 12 चीते। कूनो नेशनल पार्क में अब चीतों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, क्योंकि पहले 8 चीतों को लाया गया था सितंबर के महीने में, और अब 12 और चीतों के आ जाने से कुल 20 चीते कूनो नेशनल पार्क में हो गए। और हर साल देखिए इसी तरह से संख्या जो है वो चीतों की बढ़ाई जाएगी। उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1 महीने तक बाड़े में क्वारंटीन जब चीते रहेंगे, जब उन्हें छोड़ा वहां पर गया था तो किस तरह से चहलकदमी करते हुए चीते नजर आ रहे थे, उस दौरान की तस्वीरें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। उद्धव ने सांसदों विधायकों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मातोश्री में समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की है। उद्धव ने चुनाव आयोग के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये फैसला सरासर गलत है और उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो शिव सैनिक हैं वो जनता के बीच में पहुंचे और ये कहें कि हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो चोरी हो गया है। कल ही देखिए ये फैसला आया था, चुनाव चिन्ह जो धनुष बाण का है वो शिंदे गुट को दे दिया गया है। शिवसेना, असली शिवसेना एक तरह से अब शिंदे गुट यहाँ पर होगी, जिसके बाद से शिव सैनिकों का ये भी कहना है कि हम लोग हमेशा से बाला साहब के जो तमाम सिद्धांत थे उन्हीं को यहाँ पर मानते आए हैं और उन्हीं के प्रति समर्पित भी रहेंगे। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में भी शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु भगवान शंकर की भक्ति में लीन नजर आए। देवघर हर हर महादेव के नारों से गूंज रहा है। दर्शन के लिए भक्तों की जो लाइन है वो कई किलोमीटर दूर तक नजर आ रही है। हर कोई शिव भक्ति में लीन। शिव मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज है। लाखों श्रद्धालु देवों के देव महादेव के दर्शन के लिए हाथ में बेलपत्र और गंगा जल लिए पहुंच रहे हैं। झारखंड के देवघर में भी सुबह 3 बजे कपाट खोले जाने के बाद से ही बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। जबकि जहां स्वयं शिव शक्ति का वास है, वहां लाखों श्रद्धालु भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा कर रहे हैं। जो भी भक्त आज के दिन उपवास, व्रत, रुद्राभिषेक, पूजन पाठ और भगवान का जो पंचाक्षर मंत्र जो है ओम नमः शिवाय उनका जो जाप करते हैं, उनके नाम से जो बिल्वपत्र का अर्पण करते हैं, वह भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर के उनके मनोवांछित कार्य को पूर्ण करते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां शिव मंदिर के साथ शक्तिपीठ भी स्थापित है। और अब हम आपको एक ऐसी शादी की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां दूल्हा पक्ष के लोग जमकर अपने घर के ऊपर से नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। और नोट उड़ाने का नजारा कुछ ऐसा दिखा जैसे सीधे आसमान से नोटों की बारिश हो रही हो। गुजरात से आई रिपोर्ट देखिए। नोटों की हो रही इस बारिश को देखिए। पूरा आसमान नोटों से भरा है। छत पर से नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही हैं। जिन छतों से नोटों की बारिश की जा रही है उसके ठीक नीचे लोगों का जमावड़ा लगा है। लोग करारे करारे नोट लूट रहे हैं और अपनी जेबों में भर रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के केकड़ी की हैं, जहां पूर्व सरपंच के भतीजे की शादी में जमकर नोट उड़ाए गए। देखिए 500 रुपए के नोट की गड्डी लिए ये शख्स लोगों पर कैसे रुपए बरसा रहा है। भले ही शादी के मौके का नजारा शाही नजर आए, लेकिन यहाँ 10 से लेकर 500 तक नोट धड़ल्ले से उड़ाए गए। बताया जा रहा है कि अगोल गांव के पूर्व सरपंच करीम जाधव और उनके भाई रसूल के बेटे रजाक के शादी समारोह के दौरान परिवार के लोग मकानों की छत पर चढ़कर लाखों रुपए उड़ा रहे थे। आज देश भर में महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस दिन को खास बनाने के लिए काशी में शिव बारात निकाली जा रही है, जबकि बाबा विश्वनाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। मंगला आरती के बाद से शिव भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और भोले भंडारी का जलाभिषेक भी किया जा रहा है। वहीं हर तरफ महादेव की गूंज है। शिवरात्रि के मौके पर भक्त भगवान शंकर और मां पार्वती का जय घोष कर रहे हैं। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बाबा को जल बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं।
बाबा का दरबार चमक रहा है, दमक रहा है। हाथ में बेलपत्र और गंगा जल लिए शिव भक्त कतार में खड़े हैं। हर हर महादेव और बम बम भोलेनाथ की काशी में हर तरफ गूंज है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मंगला आरती के बाद से ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। ना कोई निमंत्रण है ना कोई आमंत्रण, फिर भी जो अड़भंगों की टोली है, अड़भंगों की जो भीड़ है वो काशी पहुंची हुई है। और इस वक्त समूची जो काशी है वो बम बम बोल की गूंज से एक तरीके से गुंजयमान है। और हर तरफ आपको जहां भी आपकी नजर जाएगी, हाथों में बेलपत्र और गंगा जल लिए जो लोग हैं, जो शिव भक्त हैं, वो अपने आराध्य देव के लिए जो पंक्तियों में खड़े हैं। काशी के कण कण में शिव का वास है। बाबा विश्वनाथ के विवाह उत्सव पर श्रद्धालु हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। देखिए, सिर्फ पुरुष ही महिला नहीं बल्कि जो लड़कियां हैं वो भी कितनी उत्साहित है। कहाँ से आप आई है? बनारस से ही है। कितना इंतजार रहता है इस बहुत पूरे साल क्या मनोकामना लेके आई है? हाँ, भगवान सबकी मनोइच्छाएं पूर्ण करे भैया। हम लोग आए हैं काशी से। और खबर अब जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है और इन आतंकियों से पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई हैं। पुलिस पर हमले की फिराक में दरअसल ये आतंकी थे, जिनकी तस्वीरें आप यहां देख पा रहे हैं। कुलगाम से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक पिस्टल बरामद की गई है, कई मैगजीन जो हैं वो इनके पास थी। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी। बेहतर जिंदगी की तलाश में मिडिल ईस्ट से हजारों लोग गैर कानूनी और खतरनाक तरीकों से आजकल यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार इस सफर की डरावनी और जोखिम भरी तस्वीरें हमने आपको इस बुलेटिन में दिखाई हैं। आज भी ऐसी एक खबर बुल्गारिया से सामने आई है, जिसे सुनने वाले तक का दिल दहल गया। रिपोर्ट देखिए। बुल्गारिया में ट्रक से 18 प्रवासी नागरिकों के शव मिलने से कोहराम मच गया है। घटना बुल्गारिया की राजधानी सोफिया की है, जहां एक पुलिस ने एक ट्रक से एक बच्चे समेत 18 प्रवासियों के शव बरामद किए हैं। खबरों के मुताबिक प्रवासी नागरिक अफगानी मूल के थे, जिनकी संख्या 40 थी। उन्हें लकड़ी के बॉक्स में रखा गया था। पुलिस के मुताबिक दम घुटने से 18 लोगों की मौत हो गई। बुल्गारिया पुलिस ने हाईवे से लावारिस हालत में ट्रक को बरामद किया। जब ट्रक की जांच की तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। 18 प्रवासी दम तोड़ चुके थे, जबकि 22 लोगों की अंतिम सांसें चल रही थी। पुलिस ने उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। प्रवासी नागरिकों को अवैध तरीके से यूरोपीय देशों में पहुंचाया जा रहा था। आपको बता दें कि गरीबी से त्रस्त होकर अफगानी नागरिक अवैध तरीके से देश छोड़ने को मजबूर हैं। वहीं पुलिस फरार ट्रक की तलाश में जुटी है। खबर अमेरिका से है, जहां गन कल्चर के चलते आए दिन मासूम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। हालात इतने बुरे हैं कि कई बार यहां पर एक ही दिन में मास शूटिंग की एक साथ कई घटनाएं सामने आ जाती हैं। और अब एक बार फिर से अमेरिका के मिसिसिपी में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। क्या है पूरी खबर देखिए आप। अमेरिका में फायरिंग की घटनाएं थम नहीं रही हैं। आए दिन अमेरिका के अलग अलग शहरों में गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। फायरिंग की ताजा घटना अमेरिका के मिसिसिपी की है, जहां गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई। सीरियल गोलीबारी की घटना में मिसिसिपी दहल उठा। फायरिंग की पहली घटना आर्का बुटला के कम्युनिटी के भीतर हुई, जबकि दूसरी फायरिंग आर्का बुटला रोड पर एक स्टोर के अंदर हुई, जहां एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आर्का बुटला डैम रोड पर एक घर के अंदर एक महिला की भी मौत हो गई। इस फायरिंग की घटना में उसका पति घायल हो गया। वहीं पुलिस ने एक घर से 4 और शव बरामद किए हैं। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस घटना की तफ्तीश कर रही है।
और बड़ी खबर इसी बीच जो आ रही है वो आपको बता देते हैं। एमसीडी मेयर का चुनाव 22 फरवरी को होगा। एमसीडी सदन में सुबह 11 बजे देखिए मेयर का चुनाव किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव को एलजी की ओर से मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पुलकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुलकित, कल ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से कह दिया गया था पहली बैठक में जो चुनाव है मेयर का वो किया जाना चाहिए। अब तारीख तय कर दी गई है। पुलकित, देखिए तारीख तय कर दी गई है। इससे पहले 3 एमसीडी की बैठक हुई थी और उसमें तीनों बैठकों में जो विवाद रहा था वो यही कि क्या एल्डरमैन वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे, और साथ ही मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव एक साथ होगा या फिर पहले मेयर चुना जाएगा उसके बाद में वो डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराएगा। तो इन दोनों चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब ये माना जा रहा है कि अब 22 तारीख को जो चुनाव होगा उसमें दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। इससे पहले 3 बैठकों में मेयर नहीं मिल पाया था आपस में हंगामे की वजह से। जी बिल्कुल पुलकित, और देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि इस बार जो नवनिर्वाचित पार्षद होंगे वो इसमें वोट नहीं कर पाएंगे। बहरहाल पूरी प्रक्रिया जरा समझाइए। 22 तारीख को जब वोटिंग शुरू होगी तो किस प्रोसीजर से ये वोटिंग शुरू की जाएगी? देखिए साफ है, उपराज्यपाल का जो लेटर है और जो सदन की कार्य करने की तरीका है वो मेयर का चुनाव पहले होगा और इसमें मनोनीत पार्षद जो है जिनकी संख्या दिल्ली के अंदर 10 है वो वोट नहीं करेंगे। 250 पार्षद जो चुनकर आए हैं वो वोट करेंगे। उसके बाद में जब मेयर बन जाएंगे तो मेयर, डिप्टी मेयर और साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव कराएंगे। तो ये पूरे दिन का प्रोसेस होगा सदन का, लेकिन इस बार हंगामे के आसार कम है। अभी तक आपने देखा था कि तीनों बैठकों में इतना हंगामा हुआ था कि दोनों पार्टियों की तस्वीरें आई थी। पहली बैठक में आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया, दूसरी बैठक में बीजेपी ने हंगामा किया और फिर तीसरी बैठक में भी बीजेपी के हंगामे की तस्वीर आई थी। लेकिन इस बार शांति के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार शांति के साथ मेयर का चुनाव उम्मीद तो यही है पुलकित कि इस बार मेयर चुनाव हो जाए ठीक ढंग से, कोई हंगामा उसमें ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहा है। ये इंटरनेशनल तस्कर अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ताजा मामला पंजाब के गुरदासपुर से सामने आया, जहां पर तस्करों ने ड्रग्स और हथियार भेजने के लिए एक नई तरकीब का इस्तेमाल किया है, लेकिन हिंद के रणबांकुरों के आगे उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। पूरी खबर आपको 1 मिनट में दिखाते हैं। टेबल पर ड्रग्स और हथियार का जखीरा है। टेबल पर रखे इन पैकेट्स में हेरोइन भरी है। ये हेरोइन और हथियार कहां से आया, इससे पहले गिनती करते हैं हेरोइन के कुल कितने पैकेट्स हैं। तस्वीरें पंजाब के गुरदासपुर की हैं, जहां सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान तस्करों की हेरोइन और हथियार तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। अब इस पाइप को देखिए। इसी पाइप के जरिए पाक तस्करों ने फेसिंग पार करवाते हुए खेप को भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन बीएसएफ के मुस्तैद जवानों की नजर उस पर पड़ गई। जवानों ने तस्करों को ललकारते हुए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तस्कर खेप सरहद पर ही छोड़कर पाकिस्तान भाग गए। सुरक्षा बलों ने हेरोइन, एक चाइनीज और एक तुर्की निर्मित पिस्टल और 12 फीट लंबा पाइप बरामद किया है। और चलिए अब अगली खबर केरल से आ रही है, जहां पुलिस की चौकसी ने करोड़ों रुपए की तस्करी को नाकाम कर दिया। क्या है पूरी खबर और कहां तस्कर किए जा रहे हैं ये करोड़ों रुपए, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। करारे करारे नोटों के बंडल, 500-500 के नए नोट, जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। नोटों के जखीरे की तस्वीरें केरल के मल्लपुरम से सामने आई है। पुलिस ने 2 करोड़ 42 लाख रुपए जब्त किए हैं। नीलांबूर से 57 लाख तो पेरेंथिल मन्ना से 1 करोड़ 45 लाख रुपए बरामद किए हैं। कार में रखे बॉक्स में नोटों को ले जाया जा रहा था। नाकेबंदी के दौरान जब पुलिस को शक हुआ तब कार की चेकिंग की गई और फिर पुलिस को नोटों के बंडल मिले। पुलिस ने इस मामले में अहमद शकीर नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि ये पैसा कोयम्बटूर से लाया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल हवाला कारोबार के लिए होना था। पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और 4 का फायर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे 100 बड़ी खबरें रफ्तार के साथ।
और बड़ी खबर इसके बाद आपको बताते हैं पटना से आ रही है, जहां पर प्लास्टिक गोदाम में भयंकर आग लग गई है। आग में 15 लाख का सामान जो है जलकर खाक हो गया है। आसपास के पेड़ भी जलकर खाक हुए हैं। आसमान में काले धुएं का विकराल गुबार उठता हुआ नजर आया। गोदाम के अंदर गैस सिलेंडर रखा था। आग बुझाने की कोशिशें देखिए फिलहाल स्थानीय लोगों की ओर से की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आग लगने के 2 घंटे बाद दमकल की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर में कितना नुकसान हो चुका होगा आप अंदाजा यहां पर लगा सकते हैं। 15 लाख का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां पर एक प्लास्टिक का गोदाम था जो आग की चपेट में आ गया। 2 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची। इस बीच में जो स्थानीय लोग थे उनकी ओर से ये प्रयास किए जा रहे थे कि कैसे भी कर थोड़ी बहुत मदद जो है वो की जा सके इस आग पर काबू पाने के लिए। और कितनी ज्यादा भीषण ये आग थी वो इन तस्वीरों से समझ सकते हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे के दौरे पर हैं और वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। अमित शाह महाशिवरात्रि के मौके पर ओंकारेश्वर मंदिर भी जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भगवान शिव को समर्पित 18वीं सदी के इस मंदिर को धरोहर घोषित किया है। मंदिर प्रशासन की ओर से और क्या तैयारियां हैं, खास टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता सोराली की खास रिपोर्ट देखिए आप। भर में महाशिवरात्रि के दिन भक्तों की जो लाइंस है वो मंदिरों में दिखाई देती है। फिलहाल हम खड़े हैं पुणे के ओंकारेश्वर मंदिर में, जिसकी परंपरा 250 साल से भी ज्यादा पुरानी है। और हमारे साथ जुड़े हैं कार्यकारी विश्वस्त लोणकर जी, उनसे बात करेंगे। आज का ये मौका है, इतना बड़ा दिन है, भक्तों की भीड़ दिखाई दे रही है इतनी संख्या में। और हमें गृह मंत्री जो है केंद्र के अमित शाह जी भी आज आने वाले हैं। क्या उत्साह है? महाशिवरात्रि ये शिव का साल का सबसे बड़ा उत्सव होता है और पूरे हिंदुस्तान में शिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है और भक्त लोग बहुत भक्ति से मंदिर में शिव दर्शन के लिए पूरे हिंदुस्तान में आते हैं। संयोग से आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पुणे में पधार रहे हैं और उन्हें शिव मंदिर में जाके पूजा अर्चा और प्रार्थना करने की चाहत हुई है और इसलिए उन्होंने पुणे में आकर ओंकारेश्वर मंदिर में आने की इच्छा प्रकट की है। और इसका कारण ऐसा है कि अमित शाह जी जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तो 2015 साल में इस मंदिर को उन्होंने विजिट किया था और तकरीबन 1-1.5 घंटा तक इस मंदिर में बैठे थे, लोगों से बातचीत की थी। तो सोचिए जरा, अगर कोई आपकी साफ सुथरी कार में बैठे और फिर उसमें चीजें गिराकर उससे गंदा कर दे, लाजमी है कि आपको बहुत गुस्सा आएगा। और ऐसा ही जब एक शख्स के साथ हुआ तो उसने कुछ ऐसा किया कि देखने वाले जो हैं वो हैरान हो गए। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। एक हट्टा कट्टा शख्स दूसरे शख्स को बेरहमी से पीट रहा है। वो बहुत गुस्से में है, गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है। शख्स का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसने मजबूत हाथों से शख्स को उठा लिया, फिर उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। वहीं मौके पर खड़े लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की। आप सोच रहे होंगे कि आखिर शख्स इतने गुस्से में क्यों है, उसने दूसरे व्यक्ति को उठाकर पानी में क्यों फेंका। बताया जा रहा है कि गुस्से वाला शख्स कैब ड्राइवर है, जबकि दूसरा व्यक्ति कैब में ट्रैवल कर रहा था। वो नशे में धुत था। उसने कैब में कॉफी फेंक दी, फिर क्या, ड्राइवर गुस्से से लाल हो गया। ड्राइवर ने पहले उसकी जमकर धुनाई की, फिर उसे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और एक बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें, नीतीश कुमार ने विपक्ष की जीत का एक नया फॉर्मूला जो है वो तैयार किया है। दरअसल उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की बात कही है। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस साथ आने के लिए तैयार हो जाए तो बीजेपी को 100 से कम सीटें जो हैं वो यहां पर मिलेंगी। और इसी बयान पर सलमान खुर्शीद का भी पलटवार सामने आया है। खुर्शीद ने जवाब देते हुए कहा कि आप जो चाहते हैं होगा तो वही, लेकिन प्यार से।
तो यहाँ पर देखिए पलटवार एक तरह से, माफ कीजिए, जो जवाब है वो भी सलमान खुर्शीद की ओर से यहाँ पर दिया गया है। यात्रा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अब इसके आगे थोड़ा सोच लीजिए। हम तो उसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जब तक हम तो जाके दोनों को कह दिए हैं, हम कह दिए हैं कि भाई सोच लीजिए आगे, तो जो कहिएगा। अब बाकी अन्य पार्टियों का फोन आ रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों का सबका मीटिंग कीजिए, एक साथ बैठिए, तब जान लीजिए हम वेट कर रहे हैं खाली। अब आप लोग इतना जल्दी, हम इसीलिए हम वेट कर रहे हैं। नहीं तो बाकी और पार्टियां थी, बहुत सारी पार्टियां एकजुट होने के लिए तैयार बैठी हुई। आपने बहुत इशारे में भी बात कही और स्पष्ट बात भी कही है। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि जितनी मुझे समझ है अपनी पार्टी में, जो आप चाहते हैं वही वहां भी सब लोग चाहते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है और तेजस्वी जी ये जानते हैं। प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। अगली खबर, दिल्ली के निक्की मर्डर कांड में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में साहिल अकेला गुनहगार नहीं है। भले ही इस वारदात को अंजाम साहिल ने दिया था, लेकिन इस साजिश के पीछे उसका पूरा परिवार भी साथ था। इस मामले में देखिए पुलिस ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में हुई खौफनाक वारदात में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। साजिश में शामिल था साहिल का परिवार। सबने मिलकर शव को ठिकाने लगाया, निक्की के शव को फ्रिज में छिपाया। निक्की मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। साहिल का पिता गिरफ्तार, भाई और दोस्त भी गिरफ्तार, मौसी का बेटा भी गिरफ्तार। निक्की की हत्या में ये सभी लोग शामिल थे। भले ही वारदात को अंजाम साहिल ने दिया, लेकिन परिवार के लोग सब जानकर भी अनजान बने हुए थे। इतना ही नहीं, 2020 में साहिल और निक्की ने शादी की थी। नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी, लेकिन इस शादी से साहिल का परिवार खुश नहीं था। दिसंबर 2022 में परिवार ने साहिल का रिश्ता कहीं और तय कर दिया, जिसके बाद निक्की को मौत के घाट उतारने की साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस ने शादी का सर्टिफिकेट बरामद कर लिया है। उस पुजारी से भी पूछताछ की जा रही है जिसने शादी करवाई थी। और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब के फाजिलका में एक सस्पेंड पंचायत सचिव मनरेगा मजदूरों के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस घटना के बाद जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घंटों की मान मनोबल के बाद वो टंकी पर चढ़े लोग जो हैं वो नीचे पहुंचे। दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा मामला। टंकी पर चढ़े लोगों की तस्वीरें फाजिलका कोर्ट कॉम्प्लेक्स की है, जहां मनरेगा मजदूर और सस्पेंड सेक्रेटरी बच्चों समेत पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारी प्रशासन पर उनके खिलाफ गलत कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे और जांच की मांग कर रहे थे। मामला मरे हुए लोगों के नाम पर मनरेगा की मजदूरी निकालने का है। आरोप है कि इसमें गांव का सरपंच और डीसी ऑफिस का एक कर्मचारी शामिल था, लेकिन प्रशासन ने उन्हें इंक्वायरी में हटा दिया और बेकसूर लोगों पर केस दर्ज कर दिया। सस्पेंड सेक्रेटरी परमजीत सिंह और उनकी पत्नी कई बार प्रशासन से मिले, लेकिन सभी ने इंक्वायरी से हाथ खड़े कर दिए, जिससे नाराज परिवार टंकी पर चढ़ गया। प्रशासन के साथ तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो डीसी से जांच की मांग पर अड़े रहे। कोई इंक्वायरी हुई थी, ये कहंदे ने भी ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਤੇ। प्रदर्शनकारियों को टंकी से नीचे उतारने के लिए प्रशासन घंटों तक मशक्कत करता रहा। काफी समझाने के बाद मामले का हल निकला। जो लोग अयोध्या जाते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब जनकपुर और अयोध्या जो है वो ट्रेन से जुड़ने जा रहे हैं। अयोध्या और जनकपुर के बीच तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले मार्ग पर भारत गौरव ट्रेन का संचालन शुरू होगा। ये ट्रेन भगवान राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कराएगी। चमचमाती आलिशान एयर कंडीशन ट्रेन, इंटीरियर ऐसा जो महलों में भी नहीं देखा होगा। इस ट्रेन में आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो राजधानी एक्सप्रेस में भी नहीं मिलती, फिर चाहे वो अखबार हो या मनपसंद खाना। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों की सेवा में मौजूद रहेंगे खानसामे, मौजूद रहेंगे पगड़ी पहने हुए कर्मचारी जो आपको एहसास कराएंगे कि आप किसी राजा के समान हैं, जो आपकी हर फरमाइश हाथ जोड़कर स्वीकार करेंगे। नाश्ता और खाना खाने के लिए आलिशान टेबल और चेयर मिलेगी।
डाइनिंग रूम का इंटीरियर भी बेहद शानदार होगा, जो राजसी फीलिंग देने की गारंटी लेगा। इस ट्रेन में आपको भारतीय व्यंजनों से लेकर इटालियन सैंडविच तक सब कुछ सर्व किया जाएगा। शुद्ध शाकाहारी खाना परोसा जाएगा। हर वक्त खाने का मेन्यू अलग होगा। मेनू प्योर वेजिटेबल रहेगा सर, और सुबह शाम मेनू बिल्कुल चेंज रहेगा। बिना प्याज लहसुन का खाना है, घर जैसा खाना है, एकदम गरम गरम खाना खिलाते हैं अपन लोग। इस ट्रेन के रेस्टोरेंट में गरम गरम खाना परोसा जाएगा। ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से रवाना किया गया तो देर किस बात की। रेल बनाए सारे काम, ट्रेन से बोलो जय श्री राम।